हेलो एवरीवन। तो नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नंबर सिस्टम पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते भी हैं। तो आज यही नंबर सिस्टम पे हम लोग बात करने वाले हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर रोड मैप मैं आपको दूंगा जो अगर आप करोगे तो आप एसएससी एमटीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो देखते रहिए और सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले स्ट्रेटजी आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें आपको 2 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं हर एग्जाम पेपर में, और इसकी जो डिफिकल्टी होती है वो इजी से लेके मीडियम तक होती है। हार्ड बहुत कम ही देखने को मिलता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नंबर सिस्टम से दिया गया है। तो आप बहुत इजीली 2 से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो अपने पेपर में। दोस्तों, अब बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आता है जो आप जिस तरह से पढ़ोगे। मैंने उसे इम्पोर्टेंट है या मॉडरेट है या इसके आप स्किप कर सकते हो उस हिसाब से अरेंज किया है। तो इम्पोर्टेंट में आती है सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर, आप देख लेना। नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल वगैरह देख लेना। डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डिविजिबिलिटी रूल्स से क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप स्किप मत करना कुछ भी हो जाए। एलसीएम एचसीएफ भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है इस मामले में। इधर से भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो आप इसको भी स्किप मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको स्किप नहीं करना है। यूनिट डिजिट पे क्वेश्चंस अभी हाल में मैं देख रहा हूं कि आने लगे हैं, तो यूनिट डिजिट के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होगा वैसे क्वेश्चंस को। मॉडरेट लाइक कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, उनमें से आता है ये रिमाइंडर थ्योरम, ये सर्टेन इंडिसेस एंड नंबर सीरीज के बारे में। तो ये सब आप पहले सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट वाली करनी है। इम्पोर्टेंट वाले से सारी चीजें करने के बाद आप फिर इधर जो है वो बैठ सकते हो। आप कर लोगे तो आपका ही बेटर है, आप ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर लोगे। लेकिन बाइनरी, ऑक्टल वगैरह ये जनरली नहीं आते, तो इसे चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, वरना नॉलेज के लिए आप ये भी कर सकते हो। बट आपको इस रोड मैप में आगे बढ़ना है, आपके लिए ये बहुत सही होगा। अब बात करते हैं आपको कैसे कैसे फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड जो फॉर्मूलाज आपको वो याद करना है। डिविजिबिलिटी रूल्स याद करना है अच्छे से। यूनिट डिजिट साइकिल्स जो हो रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर साइक्लिक पैटर्न के बाद जो है वो चीज़ें रिपीट हो रही है, तो आपको वो चीज़ें याद करना है क्योंकि उस चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। फिर आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। भाई क्या होगा, ये सारे जो है वो आप कर लेना। फिर बात कर सकते हैं आप रिमाइंडर थ्योरम का भी आप कर सकते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के भी ये चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन सा नंबर x से डिविजिबल है, इसमें से किस ये इसमें आप डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करोगे ना, आपका आंसर निकल जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है और ईजी भी होते हैं। एलसीएम एचसीएफ भी आप फाइंडिंग का भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो और कभी कभी कुछ घुमा फिरा के भी देता है, तो मैं आपको वो सब चीज़ें भी बताऊंगा। यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना, जैसे ये जो है 34 टू द पावर 75 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें आप साइक्लिक मेथड यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। फैक्टर्स के बारे में कर सकते हो कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन प्लस फॉर्मूला आप यूज करके कर सकते हो दोस्तों। और अब बात करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में, जैसे सीरीज वगैरह दिया हुआ है, आपको उसका सम ढूंढना है या प्रोडक्ट ढूंढना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जनरली। दोस्तों, अब आते हैं प्रॉपर रोड मैप पे कि आपको किस तरह से इसे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो वन डे है, वन डे का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटा ये पढ़ना है। इसका मतलब है कि अगर आप मैथ में एक दिन में 1 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो आपको उस 1 घंटे का वो पहले दिन आपको ऐसे ऐसे करने हैं। तो इसे आप नंबर सिस्टम का जो पहले जो बेसिक है, नेचुरल, होल नंबर, ये तो मेरे को नहीं लग रहा कि एक दिन भी लगेगा इसमें। इसमें आप 1 आवर के अंदर या 30 मिनट में ही आप ये सारी चीजें कर लोगे। ये उतना हार्ड नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल को भाई रट्टा मार लो, जितना जल्दी रट्टा मार सकते हो मार लो, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हर कम से कम 11 तक तो मारो। तो इसमें आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे इसके बेस्ड क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करो।
एलसीएम एचसीएफ को भाई तुम एलसीएम एचसीएफ में 2 से 3 दिन दो, इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आगे बने रहना मेरे चैनल पे, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें बताऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस चीज पे मास्टर करोगे, फिर उसके बाद आप यूनिट डिजिट के बारे में करोगे। यूनिट डिजिट उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, आप 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, फिर फैक्टर प्लस सर्ड्स आप कर सकते हो, इस पे भी आप क्वेश्चंस लगाओ 15-20 को, उसके बाद आपको जो है वो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। एंड ये सब करने के बाद मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा आप 50 प्लस पेपर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर का। 50 प्लस क्वेश्चंस नहीं, 50 प्लस पेपर सॉल्व करो जो आपको इसी टाइप का दे रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा रोड मैप। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं जो आप आगे पढ़ोगे तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इतनी करने के बाद अगर आप शॉर्टकट ट्रिक करोगे तो आपको जो है वो चीजें और जल्दी बनने लगेंगी। लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप ये सारे नोट करके रख लो। एक बार ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो मैं आपको एक एक करके ये शॉर्टकट ट्रिक जो है वो अपने चैनल पे डालूंगा, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना।